स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बैंकिंग करियर पर। मेरा नाम उमेश यादव है। दोस्तों, जनरल अवेयरनेस का प्रिपरेशन कैसे किया जाए आप सभी को इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। जनरल अवेयरनेस को लेकर के आप में से बहुत सारे कैंडिडेट को जो है प्रॉब्लम होता है, और अभी अपना जो अपकमिंग एग्जाम है IBPS PO का, IBPS क्लर्क का, IBPS RRB PO और क्लर्क का, इसके लिए आपको जो है एक स्मार्ट तरीका बता रहा हूं। आप कम टाइम दे करके अपने एग्जाम में काफ़ी अच्छे स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने जो है SBI जूनियर एसोसिएट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आप लोगों ने मुझे भेजा कि सर मैंने 40 प्लस जो है अटैम्प्ट किया है, और कुछ कैंडिडेट ने जो है 45-47 भी अटैम्प्ट किया था, और जो है 40 स्कोर जो है हो रहे हैं। आप लोगों ने जो है मिलाया है, 40 प्लस भी स्कोर हो रहा है, तो मुझे काफ़ी खुशी होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ वैसे आप प्रिपरेशन करते हो। और दोस्तों, एक न्यूज़ अच्छा है, आप में से जितने सारे हिंदी मीडियम के कैंडिडेट हैं, अगर आपने फेयर क्लाउड के PDF से आप पढ़ रहे हो तो आपको जो उसमें पॉकेट PDF जो है इंग्लिश में आता था, अब जो है वो हिंदी में भी आएगा। उस पर जो है वर्क चल रहा है। मैं फेयर क्लाउड की टीम से बात करके जो है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। वो हिंदी मीडियम का जो PDF है वो आपको जो है बहुत जल्दी आप सभी को मिलने वाला है। तो आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, आप हिंदी मीडियम के कैंडिडेट हैं, तो आप सबके लिए काफ़ी अच्छा न्यूज़ है। पॉकेट PDF इंग्लिश में तो आता ही है, तो आपने उसको लिया होगा तो अच्छा है, नहीं लिया होगा तो जा करके ले लीजिएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें क्या पढ़ना है उसके बारे में बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं जो बताता हूँ उसको आप सुनिएगा। देखिए, जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक का जो है क्वेश्चन जो है पूछा हुआ था अपना इसमें SBI जूनियर एसोसिएट में। और आजकल जो एग्जाम हो रहा है उसमें जो है मोर देन 6 मंथ 7 मंथ 8 मंथ तक का भी क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आजकल जो है डायरेक्ट क्वेश्चन जो है नहीं आ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम ही आ रहा है, एप्लीकेशन पूछा जा रहा है। तो एप्लीकेशन को कैसे आपको याद रखना है उसके बारे में भी आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप जो है करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो आपको जो है याद करने की कोशिश नहीं करना है। आप क्या कर रहे हो, डेली बेसिस पर करंट अफेयर पढ़ रहे हो, या वीकली बेसिस पर पढ़ रहे हो, या मंथली बेसिस पर पढ़ रहे हो, या वीकली इसमें पॉकेट PDF पढ़ रहे हो, या बैंकिंग फाइनेंस इकोनॉमी का न्यूज पढ़ रहे हो, कोई भी आप न्यूज पढ़ रहे हो, या आप डेली क्विज लगा रहे हो, किसी भी सोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जब करंट अफेयर पढ़ोगे तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग जो है क्रिएट हो जाएगा, आपको समझ में आने लगेगा कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बताऊं कि RBI से रिलेटेड आपको कोई न्यूज मिलता है, तो वो जो है जैसे कोई कमेटी का जो है RBI ने जो है गठन किया है, गवर्नमेंट ने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कमेटी जो है फॉर्म किया है किसी कार्य के लिए, तो वो जो है न्यूज़ आपको जो है इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसको जो है आपको लिख के रखना है। और एक आपको जो है एक पेज बना लेना है, उस पर आपको जो है लिख के रखना है, उसको नंबरिंग दे दीजिए, चाहे ऐसे ही आप जो है ऐसे एरो दे करके उसको लिख करके, सभी न्यूज़ को नहीं लिखना है। जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप दिन में जो है 50 न्यूज़ पढ़ रहे हो या 30 न्यूज़ पढ़ रहे हो, तो उसमें लगता है कि 4 या 5 न्यूज़ आपको इंपॉर्टेंट है, उसको आपको जो है लिख के रखना है। इससे क्या होगा दोस्तों, और इसको लिख के ही नहीं रखना है। आप देखो ये आपका वन वीक का आपका जो है आपका हो गया, उसको आप क्या करो जो है उसको रिवीजन करो, और अगले वीक में जो है फिर से इसको रिवीजन करो, यानी वीकली आपका ये रिवीजन चलना चाहिए। तो इससे क्या होगा, करंट अफेयर को लेकर के जो है एक अंडरस्टैंडिंग आपका डेवलप होगा, और करंट अफेयर आपके लिए जो है आसान होना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको जो है क्वेश्चन को याद नहीं करना है। क्वेश्चन जब याद करने जाओगे तो आपको जो है करंट अफेयर आपके लिए जो है डिफिकल्ट होना शुरू हो जाएगा। आपको जो है उसको बार बार जो है उसको पढ़ना है, उससे आपको जो है एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा। आप एग्जाम में जाओगे तो आपको ऑटोमेटिक जो है ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, और आप सही आंसर को जो है टिक करोगे। अब दोस्तों, इन सभी एग्जाम के लिए पढ़ना कब से है इसके बारे में भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो आपको जो है मई से लेकर के जो है ऑनवर्ड पढ़ना है। मई के आगे आपको जो है मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, जब तक जो है अपना एग्ज़ाम का डेट नहीं आता है, यानी अपना एग्ज़ाम जो है जनवरी और फरवरी 2021 में ही रहेगा, तो आपको मई जून से आपको जो है स्टडी करना है। और मई जून से आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन आपको जो है 2-3 क्वेश्चन अगर आ भी जाता है तो आप अभी से पढ़े रहोगे, तो आपको जून जुलाई अगस्त जो है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आपको जो है आसानी होगा याद करने में। तो आप जो है मई जून के आगे से जो है स्टार्ट कीजिए। और आप जो है क्या कीजिए, अगर आप पॉकेट PDF से पढ़ रहे हो तो आपको क्या, यानी आप फेयर क्लाउड के PDF से पढ़ रहे हो तो उसमें जो है पॉकेट PDF जो है, आप इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट हैं उसको आप पहले पढ़ लीजिए। क्योंकि इस बार का जो क्वेश्चन आया था SBI जूनियर एसोसिएट में 40 प्लस क्वेश्चन तो आपके पॉकेट PDF से ही आया था उनके, और 100 क्वेश्चन आंसर का सेट जो है, या बैंकिंग एंड फाइनेंस की इकोनॉमी का न्यूज है, इस सभी से जो है आपका 40 प्लस क्वेश्चन आया था। तो पॉकेट PDF को आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आपका बैंकिंग का, इकोनॉमिक का और फाइनेंस का जो न्यूज है उसको भी आप पढ़ लीजिए, और इससे आपके जो है बैंकिंग और इकोनॉमिक और फाइनेंस का जो न्यूज है कवर हो जाएगा। उसके बाद आपका 100 क्वेश्चन आंसर का जो सेट होता है उसको भी आप लगा लीजिए।
तो यानी आपका यहाँ से जो है अगर इतना आप कर लेते हो तो आपको 90% जो है आपका मोर देन 90% जो है पोर्शन जो है करंट अफेयर का कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको टाइम मिलता है तो आप वीकली का पढ़िए, मंथली का पढ़िए, डेली का पढ़िए, आपको जो टाइम मिलता है तो। नहीं तो इतना आप अच्छा से अभी करके रखिए, आपके एग्जाम में जो है काफ़ी अच्छे स्कोर हो जाएंगे। जब एग्जाम का डेट जब आपको पता चल जाएगा तो बेस्ट करंट अफेयर का जो सीरीज है, जैसे मैंने SBI के लिए आपको जो है प्रोवाइड करवाया था, वैसे ही आपको जो है इन सभी एग्जाम के लिए बेस्ट करंट अफेयर का सीरीज में आप सभी को प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ये आपका सही तरीका होना चाहिए करंट अफेयर पढ़ने का। इस तरीका से आप, इस वे से आप पढ़ते हो तो आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छे स्कोर होंगे। और करंट अफेयर जो है इतना ज़्यादा पोर्शन है, इतना ज़्यादा टॉपिक है, जैसे अफेयर क्लाउड की PDF की बात करें तो इतने सारे उसमें PDF है कि आदमी जो है पागल हो जाएगा पढ़ते पढ़ते। तो उसमें जो है आपको जो है चूज करना है कि आपको कौन सा पढ़ना है। आप वीकली पढ़ रहे हो, डेली पढ़ रहे हो, मंथली पढ़ रहे हो, पॉकेट PDF पढ़ रहे हो, तो इसको आप जो है एक दो उसमें जो है चूज कर लीजिए PDF, और उस पर ही ज़्यादा फोकस कीजिए। सब क्वेश्चन जो है उसमें कवर रहता है। या आप किसी अदर सोर्सेज से पढ़ रहे हो, सपोर्ट है कि आप कोई दूसरे सोर्सेज से पढ़ रहे हो, तो उसको ही कंटिन्यू करो आप। ऐसा नहीं करंट अफेयर का क्वेश्चन जो है आपको जो है चेंज नहीं होता है, लेकिन इतना कंफर्म है कि आपको अफेयर क्लाउड के आप जो है आपका PDF है उससे पढ़ करके, अफेयर क्लाउड के सोर्सेज से पढ़ के अपने एग्जाम में आप 100% स्कोर कर सकते हो। बाकी के सोर्सेज से आप पढ़ करके जो है स्कोर 100% नहीं कर सकते हो, क्योंकि जितने सारे जो है टॉप जो है सोर्सेस है अफेयर करंट अफेयर का, उसको अफेयर क्लाउड उसमें सबसे टॉप है। और इसको जो है सब लोग जो है फॉलो करते हैं। इवन आपके बैंकिंग एग्जाम, इंश्योरेंस एग्जाम, UPSC, SSC सभी एग्जाम में जो है अफेयर क्लाउड का जो है PDF पढ़ा जाता है, करंट अफेयर का जो है पढ़ा जाता है। इनका जो टीम है बेस्ट टीम है, इसलिए मैं आप सभी को रिकमेंड करता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपने चैनल से आपको 10% डिस्काउंट भी मिलता है। मैं अफेयर क्लाउड की टीम से रिक्वेस्ट करके आप सभी के लिए करवाया हूँ, तो आप चाहें तो उसका लाभ उठा सकते हैं। ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ जा करके, और उसको जो मैं बताया उसके अनुसार से पढ़ते रहिए। आपके फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं आप सभी को वहाँ पर आपको हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।